नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे केवीएस एनवीएस स्पेशल एजुकेटर इंटरव्यू या फिर किसी भी स्पेशल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है एक स्पेशल के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए दोस्तों, जैसे ही इंटरव्यू ओपनिंग होता है तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि आपकी कक्षा में डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा हो तो आप उसके लिए क्या विशेष व्यवस्था करेंगे। क्या पूछा जा सकता है, यदि आपकी कक्षा में डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा हो तो आप उसके लिए क्या विशेष व्यवस्था करेंगे। जरूरी नहीं इंटरव्यू में पूछे, या आपको स्पेशल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बनकर आ सकता है। तो इसका बेस्ट आंसर होगा, मैं बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन कर सरल भाषा, दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स, गतिविधि आधारित शिक्षण तथा सकारात्मक प्रोत्साहन का उपयोग करूंगा ताकि वह सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सके। इसका बेस्ट आंसर क्या होगा कि यदि कक्षा में डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा होगा तो मैं उसके लिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन कर मैं क्या करूँगा, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की आकलन कर सरल भाषा, दृश्य भाषा सरल रखूँगा और दृश्य सामग्री, ये विजुअल एड्स है, उनको शामिल करूँगा। गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड सकारात्मक प्रोत्साहन जो है उसको उपयोग करूँगा। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट उपयोग करूँगा ताकि वह सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सके, अर्थात खुद गतिविधि करके या खुद एक्टिविटी करके उसमें भाग ले सके। आगे है, डाउन सिंड्रोम क्या है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार ये डाउन सिंड्रोम है क्या। तो डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है। क्या है, ये एक वंशानुगत जो है कंडीशन है जो बच्चे में अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र क्रोमोसोम 21 21वें गुणसूत्र की उपस्थिति में के कारण होता है। सामान्य व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 21वां जो गुणसूत्र है वो अतिरिक्त होता है, उसके कारण जो ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, ट्राइसोमी 21 21 भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, पहचान कैसे करेंगे। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे की आप पहचान कैसे करोगे। क्या उसके अलग से कोई अंग बना रहेगा या फिर वो बच्चा विशेष दिखेगा, आप उसकी पहचान कैसे करेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट बिंदु है। तो शारीरिक विशेषताएं अगर देखी जाए तो छोटी एवं तिरछी नाक, आँखें। अक्सर ऐसे बच्चे जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है उनकी छोटी एवं तिरछी आँखें होंगी, चपटी नाक होगी, जीभ का बाहर निकलना, अक्सर वो क्या करेंगे, अपनी टंग जीभ को बाहर निकालेंगे, छोटी एवं चौड़ी हथेलियाँ होगी, कद अपेक्षाकृत छोटा होगा। ये जो शारीरिक लक्षण है वो अक्सर, पूर्णतया नहीं कहेंगे, अक्सर डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। आगे देखते हैं, विकासात्मक विशेषताएं, और अगर उनकी आईक्यू लेवल से या फिर उनकी जो शारीरिक विकासात्मक जो विशेषताएं उनसे अगर पहचानेंगे तो उनमें है, सीखने की गति धीमी होगी उन बच्चों की, भाषा विकास में देरी होगी, स्मृति कमजोर होगी, जो भी वो हम उनको पढ़ाएंगे वो जल्द ही भूल जाएंगे, सामाजिक कौशल विकसित होने में समय लगेगा, और फाइन मोटर स्किल्स में जो है कठिनाई होगी, जो भी सूक्ष्म गतिविधियां हैं वो उनसे नहीं हो पाएगी। आगे देखते हैं, कक्षा में दिखाई देने वाले संकेत। अब क्लास में अगर बच्चे बैठे हैं उनमें से अगर आपको डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा छांटने को कहा जाए तो वो बच्चा किस प्रकार से बिहेवियर करेगा, तो उनमें देखेंगे, बार बार निर्देश दोहराने को कहेगा, नई जानकारी याद रखने में कठिनाई महसूस करेगा, लिखने में अधिक समय लेगा, समूह गतिविधियों में रुचि दिखा सकता है, प्रशंसा मिलने पर बेहतर प्रदर्शन करेगा। प्रशंसा एक ऐसी जो है चीज है जिससे हम किसी भी बच्चे को
पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देकर एक सकारात्मक मार्ग पर ला सकते हैं। तो ऐसा बच्चा बार बार निर्देश दोहराने को कहेगा, नई जानकारी याद रखने में कठिनाई महसूस करेगा, लिखने में अधिक समय लेगा, समूह गतिविधियों में वो बच्चा क्या है, रुचि दिखा सकता है और प्रशंसा मिलने पर बेहतर प्रदर्शन भी करेगा। आगे देखते हैं टीचिंग फॉर्मूला। अगर हम इसको याद रखें तो SLOW स्लो फॉर्मूला से याद रख सकते हैं। एस से सिंपल लैंग्वेज, सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे। ऐसे बच्चे जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है, उनको अगर पढ़ाने की बात आए तो हम SLOW फॉर्मूला से हम उनको सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो एस से सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे। एल से लर्निंग बाय डूइंग, गतिविधि आधारित शिक्षण कराएंगे। ओ से वन स्टेप एट ए टाइम, एक समय में एक ही निर्देश देंगे। ये नहीं कि बच्चे को आप एक साथ 4-5 निर्देश दे दिए कि ये करके वो करके वो करके ये कर लेना, तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा उसमें, वो एक भी नहीं कर पाएगा इतने सारे निर्देशों में। तो उसको वन स्टेप एट ए वन टाइम, एक बार में एक ही निर्देश देंगे। और डब्ल्यू से है वोन इंक्रीमेंट, नियमित प्रशंसा एवं प्रोत्साहन देंगे। आगे देखते हैं बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज। तो जो सबसे अच्छी उनकी शिक्षण विधियां हैं वो है विजुअल लर्निंग, उनको दिखाकर जो है शिक्षा प्रदान करेंगे। चित्र, चार्ट, फ्लैश कार्ड मॉडल का उपयोग करेंगे। और रिपीटेशन स्ट्रेटजीज, एक ही अवधारणाओं को अलग अलग तरीके से दोहराएंगे। फिर है पीयर सपोर्ट, बच्चों को सहयोगी मित्र के साथ बैठाएंगे। जैसे एक डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा है और दूसरा उसका मित्र जो है सामान्य बच्चा है, तो सामान्य बच्चे को हम उसको प्रेरित करेंगे कि इस बच्चे को आप अपने साथ लेकर चलने के लिए कौन कौन से जो है कोशिशें करेंगे। तो एक सहपाठी दूसरे सहपाठी को अच्छे से सिखा सकता है, तो पीयर सपोर्ट देंगे। और फंक्शनल एकेडमिक्स, दैनिक जीवन में उपयोगी कौशल सिखाएंगे। उदाहरण जैसे पैसे पहचानना, समय देखना, व्यक्तिगत स्वच्छता। आगे देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के साथ आप क्या नहीं करोगे जिससे वो परेशानी महसूस करे। तो बहुत तेज गति से पढ़ाना, ऐसा नहीं कि आप फटाफट फटाफट पढ़ाते जा रहे हो, बच्चे के जो है एक भी लाइन समझ में नहीं आ रही, ऊपर से जा रही है सारी बातें। और बार बार नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना, ऐसा नहीं कि ये तो नहीं कर पाएगा, इससे नहीं होगा, ये तो ढीठ है, ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे, उसको सकारात्मक रेनफोर्समेंट देंगे। दूसरे बच्चों से तुलना नहीं करेंगे कि ये कर लिया आप क्यों नहीं करे, इसने ये काम होमवर्क इतनी जल्दी कर लिया आप क्यों नहीं करे, इसको एक बार में समझ में आ रहा है आपको क्यों नहीं, ऐसे तुलना नहीं करेंगे। एक साथ बहुत अधिक कार्य नहीं देंगे। आगे देखते हैं डाउन सिंड्रोम वर्सेज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब ये दो जो है डिसेबिलिटीज, जो इनमें क्या है मिलते जुलते लक्षण रहते हैं, तो इनको दोनों को समझेंगे। तो डाउन सिंड्रोम और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या क्या भिन्नताएं हैं वो देखेंगे। तो डाउन सिंड्रोम में जेनेटिक कंडीशन होती है, जबकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बौद्धिक कार्य क्षमता में कमी होती है। इसका कारण है डाउन सिंड्रोम का क्रोमोसोम 21 21वां गुणसूत्र, और इसके कारण है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का विभिन्न कारण हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। डाउन सिंड्रोम जो है विशिष्ट शारीरिक लक्षण है, जबकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जरूरी नहीं कि शारीरिक लक्षण हो। डाउन सिंड्रोम में अक्सर आईडी भी हो सकते हैं, अर्थात बौद्धिक अक्षमता वाला बच्चा भी हो सकता है, इसमें डाउन सिंड्रोम नहीं होता है। आगे देखते हैं मोस्ट जो है एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर हम देखा जाए कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन हमें पूछेंगे, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछने की संभावना रहती है। डाउन सिंड्रोम क्या है, क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम क्या है, तो इसका आंसर होगा क्रोमोसोम 21 की अतिरिक्त प्रति कारण होने वाली आनुवंशिक स्थिति। क्या है, गुणसूत्र 21वां अतिरिक्त उसकी जो है प्रति, अर्थात एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21वां हो जाए तो उसके कारण डाउन सिंड्रोम हो सकता है। फिर है डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर होगा क्योंकि 21वें गुणसूत्र की 3 प्रतियां होती है, प्रति अर्थात उसकी
प्रतिलिपि अर्थात उसकी उस जैसा ही दूसरा। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर होगा क्योंकि 21वें गुणसूत्र की 3 उसके जैसी ही प्रतियां होती हैं। आगे हैं, ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? कैसे बच्चों को, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो इन बच्चों को विजुअल एड्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, रेपिटेशन एवं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट द्वारा जो है टीचिंग करवाएंगे। क्या डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है? तो इसका आंसर होगा नहीं, यह एक जेनेटिक कंडीशन है। आगे देखते हैं, रैपिड फायर रिवीजन। जो भी हमने पढ़ा है उसका एक शॉर्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम तो ट्राइसोमी 21 हो जाएगा। इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो सामान्य तो 46 होते हैं, इसमें अतिरिक्त एक होता है तो इसमें 47 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। कौन सा क्रोमोसोम अतिरिक्त होता है? तो 21वां जो है गुणसूत्र अतिरिक्त होता है। सबसे प्रभावी शिक्षण विधि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। सबसे महत्वपूर्ण क्लासरूम टेक्निक तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जो है इनको देंगे। इंटरव्यू विनर पॉइंट। अब जो इंटरव्यू में विनर होगा उसका एक पॉइंट है, वो है कि यदि बोर्ड पूछे डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, बोर्ड द्वारा पूछा जाए या फिर किसी भी एक विशेष शिक्षा में पूछा जाए कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, तो उसकी प्रति उत्तर होगा उसका स्वीकार्यता जो है, एक्यूपेशन, धैर्यपूर्ण शिक्षण, पेशेंस टीचिंग्स और निरंतर सकारात्मक प्रोत्साहन, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जो है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए अपने वीके ट्रिक्स क्लासेज के साथ।